एक घर में दो बहनें रहती थीं, रुखसार और मुस्कान। रुखसार बड़ी बहन थोड़ी मोटी थी पर बेहद समझदार और मेहनती थी। मुस्कान छोटी बहन बहुत ज्यादा चालाक और बेहद बेबाक और बेधड़क बोलने वाली लड़की थी। आज रुखसार के लिए रिश्ता देखने लड़के वाले आए थे। लड़के की अम्मी ने रुखसार को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ ली। उन्होंने रूखेपन से कहा, देखो बहन जी, आपकी रुखसार का वजन काफी ज्यादा है। मेरे स्मार्ट बेटे के साथ ये जचेगी नहीं। अगर इस मोती लड़की को हमारे घर भेजना है तो दहेज में 50 लाख कैश और एक कार देनी पड़ेगी, तभी हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। रुखसार बेचारी अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर रोने लगी। मुस्कान दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। बस बहुत हुआ। एक्सक्यूज मी आंटी, आप अपने बेटे की शादी करवा रही हैं या उसका सौदा? हाय लड़की, तमीज से बात कर। तमीज उनसे की जाती है जो इज्जत के लायक हो। और सुनो, अगर तुम्हारा बेटा इतना ही बिकाऊ है तो इसे OLX पर भेज दो, शायद कोई कबाड़ी वाला खरीद ले। लड़के की अम्मी गुस्से से लाल हो गई। तुम्हारी हिम्मत। एक घर में दो बहनें रहती थीं, अर्शिया और बुशरा। अर्शिया बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी पर उसका लहजा कड़वा और दिल पत्थर का था। बुशरा थोड़ी मोटी थी पर घर का सारा काम करती, नमाजें पढ़ती और बड़ों की इज्जत करने वाली। अम्मी हमेशा अर्शिया को ही सर आंखों पर बैठाती, उसे नई ड्रेसेस दिलाती और बुशरा को हमेशा ताने देती कि कम खाया कर, मोटी हो गई है, तुझसे कौन शादी करेगा। उनका मानना था अर्शिया ही हमारा नाम रोशन करेगी, बुशरा को तो बस पर्दे में रहना चाहिए। एक दिन शहर के बड़े घराने से लड़के वाले रिश्ता लेकर आए। अम्मी ने अर्शिया को परियों की तरह सजाया और बुशरा को सख्ती से मना किया कि वो ड्राइंग रूम में न आए, कहीं तेरी वजह से रिश्ता न टूट जाए, तू बस किचन से चाय भिजवा देना। लड़के वाले बैठे थे, अर्शिया अपनी अदाएं दिखा रही थी। तभी बुशरा ट्रे लेकर चाय देने आई। घबराहट में बुशरा के हाथ से गर्म चाय की प्याली छलक गई और लड़के की अम्मी की महंगी ड्रेस पर गिर गई। अर्शिया फौरन चिल्ला पड़ी, अरे बुशरा, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, इतनी मोटी हो गई हो कि अब हाथ भी नहीं चलते, मेरी बेइज्जती करा दी। लेकिन बुशरा ने बिना एक पल सोचे अपना दुपट्टा भिगोया और घुटनों पर बैठकर लड़के की अम्मी का हाथ साफ करने लगी। और एक घर में दो बहनें थीं, मरियम और माहिरा। माहिरा दिखने में हूर परी जैसी खूबसूरत थी लेकिन बहुत गुस्सैल और घमंडी भी थी। और मरियम, वो थोड़ी मोटी जरूर थी लेकिन उसके अखलाक रेशम से भी नरम थे। अम्मी हमेशा माहिरा की खूबसूरती पर नाज करती और मरियम को नजरअंदाज करती थीं। एक दिन तीनों शॉपिंग मॉल से आ रहे थे माहिरा की शॉपिंग करके कि तभी वहाँ एक बुजुर्ग मैली कुचैली औरत भारी सामान उठाकर आ रही थी। गलती से वो बुजुर्ग औरत माहिरा से टकरा गई और माहिरा का फोन गिर गया। माहिरा गुस्से से आग बबूला हो गई। अंधी हो क्या, 2 टके की औकात नहीं और चली आती है रास्ते में। माहिरा ने उस बुजुर्ग को धक्का दे दिया लेकिन मरियम ने दौड़कर उस बुजुर्ग औरत को थाम लिया। बड़े अदब से उनका सामान उठाया और बोली, माफ कर दीजिए अम्मा जी, मेरी बहन नादान है, आपको चोट तो नहीं आई। मरियम ने बोतल से उन्हें पानी पिलाया। तभी वहाँ एक काली रंग की लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से शहर का सबसे बड़ा यंग बिजनेसमैन दौड़ता हुआ आया और उस बुजुर्ग औरत के पैरों में गिर गया। अम्मी, आपने ड्राइवर को क्यों नहीं बुलाया, आप पैदल क्यों आई। माहिरा और मरियम सन्न रह गईं। वो मैली औरत कोई भिखारन नहीं, उस बिजनेसमैन की माँ थी